देव प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा क्यों की जाती है? कैसी देव प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं होती है? प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े हर कंफ्यूजन को दूर करते हैं, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, किसी भी देव प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा उस मूर्ति को जागृत करने के लिए ही की जाती है। इससे मूर्ति में प्राण नहीं आते हैं, बल्कि मूर्ति जागृत होती है और मूर्ति सिद्ध हो जाती है। प्राण तो आते हैं आपकी भावना से। अगर आपकी भावना है कि मूर्ति में प्राण हैं तो हैं। ऐसे अनेकानेक उदाहरण हैं। जब भक्तों ने भगवान में प्राण देखा है तो भगवान में प्राण प्रमाणित हुआ है। किसी भी देव मूर्ति की घर या मंदिर में स्थापना करने से पहले उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। अब ये प्राण प्रतिष्ठा दो प्रकार की होती है। पहली चल प्रतिष्ठा और दूसरी अचल प्रतिष्ठा। अचल प्रतिष्ठा में मिट्टी, बालू, पत्थर, मार्बल, सोना चांदी के बनी हुई मूर्तियों का प्रतिष्ठा की जाती है और आवाहन और विसर्जन किया जाता है। लेकिन अगर लकड़ी या धातु से बनी हुई मूर्ति है तो उसका आवाहन और विसर्जन नहीं किया जाता। घर में देवी देवताओं की मूर्तियों को प्राण प्रतिष्ठित करने की जरूरत नहीं होती है, उस पर चल प्रतिष्ठा होती है। अस्थाई मूर्तियों की प्रतिष्ठा होने के बाद उनको हिलाया नहीं जा सकता। जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है उसके सामने शयन करना, भोजन करना, सांसारिक कर्म करना, ये सारी चीजें मना होती हैं। जिस जगह पर प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां होती हैं वहां सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, नेगेटिविटी वहां से दूर हो जाती है। देखिए, ऐसा है, जब कोई अचल प्रतिष्ठा होती है, जैसे मंदिरों में किसी मूर्ति की प्रतिष्ठा होती है, तो पहले मूर्ति घर पे लाई जाती है। मूर्ति को एक दिन गाय के गोबर से पृथ्वी को लीप करके और उस पर मूर्ति का शयन कराया जाता है। दूसरे दिन अनाज फैला करके जमीन पर और उसमें मूर्ति को रख करके और उसके ऊपर भी अनाज मूर्ति के ऊपर डाल करके ये शयन कराया जाता है। इसका नाम है अन्न शयन। पहला था भूमि शयन, दूसरा है अन्न शयन। अब तीसरे दिन क्या किया जाता है कि एक पानी के बड़े पात्र में उस मूर्ति को डुबो दिया जाता है। इसका नाम क्या है? जल शयन। भूमि शयन, अन्न शयन, जल शयन। 3 रातों में ये 3 शयन होते हैं। अब इसके बाद मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है। मूर्ति में एक एक अंग का न्यास होता है और एक एक अंग की प्रतिष्ठा होती है। सबसे बाद में प्राण प्रतिष्ठा होती है और उस मूर्ति को गाजा बाजा के साथ मंगल गीत गाते हुए, बाजा बजते हुए 5 प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति के देवताओं के सामने मंदिरों में ले जाया जाता है और वो 5 मंदिर उसके साक्षी होते हैं कि इस जगह पर यह मूर्ति प्रतिष्ठापित हो रही है, इसके हम साक्षी हैं। 5 देवी देवताओं के मंदिर इसके गवाह होते हैं। और तब वो मूर्ति जिस दिन स्थापित की जाती है उसके बाद से कभी उस मूर्ति को हिलाया नहीं जा सकता। ठीक है। और अब चल प्रतिष्ठा की बात अगर आती है ना, तो चल प्रतिष्ठा में तो कुछ नहीं। पूजा करने आप बैठे हैं, बाएं हाथ में थोड़ा सा चावल ले लीजिए रंग करके, चाहे पिंक कलर में रंग लीजिए, चाहे पीले रंग से, हल्दी से रंग लीजिए, और दाहिने हाथ में 2-2 दाना चावल लेकर के उस मूर्ति पर या यंत्र पर आप प्रतिष्ठा करते समय एक मंत्र बोलिए। ओम मनोर्जुतिर्जुषतां माजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं शममिं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम् ओम प्रतिष्ठ। ये प्रतिष्ठा का मंत्र है। ये आप प्रतिष्ठा करेंगे।
इस प्रतिष्ठा का ये दोष नहीं लगता है कि ये मूर्ति नहीं हिलाई जा सकती, ये मूर्ति आगे पीछे नहीं की जा सकती। ये सब कुछ किया जा सकता है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।